तो बच्चों हमने पोएम पढ़ी थी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कस्टर्ड नाम का जो एक ड्रैगन था उसकी हमने पूरी एक कहानी पढ़ी एक कविता के माध्यम से, और आज हम करने वाले हैं उसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों ये आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 10 है, जिसके आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो 10th क्लास के बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और इसमें से ढूंढ के इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। वेयर एंड विथ होम डिड बेलिंडा लिव, यानी कहाँ पे और किसके साथ बेलिंडा रहती थी। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। देयर वर 4 फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा हु लिव्स विथ हर, और उसके साथ उसके 4 मित्र थे, जो 4 दोस्त थे जो रहते थे। राइट अबाउट द 4 फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा, जो 4 दोस्त बेलिंडा के साथ रहते थे उनके बारे में आप बताइए। देयर वॉज लिटिल ब्लैक किटन, सबसे पहले एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली थी। अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस था यानी चूहा था। अ लिटिल येलो डॉग, और पीले रंग का एक छोटा कुत्ता था, सभी छोटे हैं ये। एंड अ रियल लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा, ये सारे के सारे बेलिंडा के दोस्त थे जो उसके साथ उसके घर पे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as mustard, but the dragon was Coward and she called him Custard। इन पंक्तियों में से अब कौन से क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम। What were the names of Belinda's 4 friends? बेलिंडा के 4 मित्रों के नाम क्या क्या थे। The name of 4 friends were, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा कि जो काले रंग की बिल्ली थी उसका नाम था इंक, जो ग्रे माउस था उसका नाम था ब्लिंक, और जो येलो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड, एंड जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड। इंक थी हमारी छोटी सी बिल्ली, ब्लिंक था छोटा सा चूहा, और मस्टर्ड था डॉग, और कस्टर्ड था ड्रैगन। चलिए आगे देखते हैं। What was the quality of all these 4 friends? इन चारों दोस्तों के क्या क्या गुण थे, क्वालिटीज़ क्या थी उनके अंदर। किटन वॉज ब्लैक, बिल्ली जो थी वो काली थी। माउस वॉज ग्रे, माउस जो है वो ग्रे कलर का था, सलेटी रंग का था। डॉग वॉज शार्प, कुत्ता जो था वो बहुत ज़्यादा शार्प था। एंड ड्रैगन वॉज लिटिल, और ड्रैगन जो था वो काफ़ी छोटा था। पेट एंड कावर्ड एज वेल, छोटा सा पालतू जानवर था, और साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा कायर भी था, यानी उसको बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, कावर्ड था वो। तो ये सारी क्वालिटीज़, सभी जानवरों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ थी। डॉग तेज़ था, किटन काले रंग की थी, माउस जो है उसका कलर ग्रे था, और जो हमारा कस्टर्ड है जो द ड्रैगन, वो बहुत ज़्यादा कायर था, कावर्ड था। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Realio Trulio daggers on his toes। इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है देखिए। What are the dangerous weapons Custard the dragon have? कि किस तरह के खतरनाक वेपन, यानी मतलब होता है कि औजार हथियार जो थे वो आप कह सकते हो कि ड्रैगन के पास में थे। कस्टर्ड जिसका नाम था उसके पास ऐसे कौन से खतरनाक वेपन, मतलब ऐसे हथियार होता है, थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैव शार्प टीथ, उसके जो दांत थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, शार्प थे। स्पाइक्स ऑन द टॉप, और उसके ऊपर की तरफ स्पाइक्स बनी हुई थी तीखी तीखी। एंड रियल एंड शार्प डैगर ऑन हिज टोज, और उसके पाँव की जो उंगलियाँ थी उसमें जो थी वो इस तरह से थी जैसे कि वहाँ पे तीखी तीखी कटारें लगी हुई हों। हाउ इज़ कस्टर्ड डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स? इन पंक्तियों में कस्टर्ड का किस तरह से वर्णन किया गया है, उसको समझाया गया है। कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ डिस्क्राइब्ड इन रेडेड वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से उसके बारे में बताया गया है। ही हैज़ शार्प टीथ, यानी कि उसके एक खूंखार रूप को इसमें दिखाया गया है कि उसके बहुत तेज़ दांत थे।
एमिट्स फायर, और उसके मुंह से आग निकलती थी, लाइक अ फायर प्लेस, जिस तरह से जहाँ पे आग जलाई जाती है वहाँ से आग निकलती, वैसे उसके मुंह में से आग निकलती थी, अंगीठी चिमनी में से आपने देखा होगा जैसे आग निकलती है उस तरह से। एंड स्मोक फ्रॉम नोज, और नाक में से उसके धुआं निकलता था। एंड डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पाँव की उंगलियों में जो ऐसे लगते थे जैसे कि उनकी जो शेप है, नाखून जो है उसके बिल्कुल कटारों जैसे दिखते थे। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, and Custard cried for a nice safe cage. इन पंक्तियों का क्वेश्चन क्या बनता है? Why was Custard the dragon अ पॉइंट ऑफ जोक, यानी जो कस्टर्ड एक ड्रैगन था उसको वो मजाक का विषय क्यों बना हुआ था, उसका सब मजाक क्यों बनाते थे? कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज अ पॉइंट ऑफ जोक, उसका मजाक सब लोग इसलिए बनाते थे, यानी मजाक बनाने का एक वो केंद्र इसलिए था बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज वेप्ट फॉर अ नाइस एंड सेफ केज, वो हमेशा रोता रहता था एक अच्छी सी और सुरक्षित पिंजरे के लिए। वो कहता था मुझे एक अच्छा सा और सुरक्षित पिंजरा दे दो, तो उसको सब लोग कायर समझते थे। अदर्स कॉल हिम कॉवर्ड, इसलिए सब लोग उसको कावर्ड बुलाते थे। कावर्ड का मतलब होता है कायर, और इसका अगर ऑपोजिट आपको नहीं पता तो आप कावर्ड का ऑपोजिट होता है ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी एक्सट्रैक्ट के। राइट अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स, बेलिंडा और उसके दोस्तों की बहादुरी के बारे में बताइए। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। सबसे पहली बात, जो बेलिंडा है वो इतनी ज़्यादा साहस वाली है, इतनी ज़्यादा ब्रेव है, बहादुर है, जैसे कि बहुत सारे बेयर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा भालू जो होता है उसमें एक में ही इतनी ताकत होती है, तो बहुत सारे भालुओं की शक्ति के समान उसमें शक्ति थी, यानी इतनी बहादुर थी वो। दूसरा, द वेलर ऑफ इंक एंड ब्लिंक इज़ ऑल्सो कॉमिकल, और अगर हम इंक और ब्लिंक की बात करें तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से उनको भी इस कविता में बताया गया है वो भी बहुत ही कॉमिकल है, यानी बहुत ही हंसा देने वाला है। मस्टर्ड हैज़ बबल ब्रेवरी, और जो मस्टर्ड है उसकी जो बहादुरी है वो तो एक जैसे पानी का बुलबुला होता है, आता है और चला जाता है, उस तरह की। यानी कहने का मतलब कि ये जितनी भी इन्होंने बहादुरी की बातें करी हैं, ये सारी की सारी लास्ट में जब हमने कविता में देखा कि सब की सब गायब हो जाती हैं, तो वैसे इस तरह से इनका वर्णन किया गया है कि ये इतने ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. अब इसके क्या क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। How was Custard the dragon mocked at, यानी जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, उसका किस तरह से मजाक बनाया जाता था। कस्टर्ड द ड्रैगन इज मॉक्ड एट व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल हिम अ रियल ट्रू एंड कवर्ड ड्रैगन एंड कॉल्ड हिम पर्सिवल इन अ रूड मैनर, यानी कि जो कस्टर्ड था उसका मजाक बनाया जाता था उसके दोस्तों के द्वारा, जब उसके दोस्त उसे बुलाते थे कि रियल है, वो सच्चा है, ट्रू यानी वास्तविक है, एंड कवर्ड ड्रैगन, और सबसे ज़्यादा कायर ड्रैगन वो है, इस तरह से वो कह के उसका मजाक बनाते थे। एंड कॉल्ड हिम पर्सिवल इन रूड मैनर, और बहुत ही एक अभद्र तरीके से रूडली उसको पर्सिवल कह के भी बुलाया करते थे। आगे देखते हैं। हाउ इज़ बेलिंडा मॉक्ड एट द ड्रैगन, बेलिंडा जो है वो किस तरह से उसको मजाक बनाती थी, उस पर हंसती थी। बेलिंडा टिकल कस्टर्ड द ड्रैगन अनकाइंडली, वो उसको गुदगुदी करती थी कस्टर्ड को, ड्रैगन को, अनकाइंडली यानी बिल्कुल भी दयालु नहीं होती थी, अदयालु होकर उसकी टिकलिंग करती थी, जितना उसका मन करता था वो एक तरह से छेड़ने वाले हिसाब से। शी ऑल्सो मॉक्स एट विथ हर फ्रेंड्स बाय कॉलिंग हिम पर्सिवल, और वो भी उसका मजाक बनाती थी, उस पर हंसती थी अपने दोस्तों के साथ और उसको बुलाती थी पर्सिवल कह के उसको बुलाती थी। चलिए आगे देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वेक विच इज गिगलिंग फॉर माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। इस पंक्तियों को पढ़ के अब हमें आगे आंसर लिखना है। हाउ डू इंक एंड ब्लिंक मॉक एट कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी इंक और ब्लिंक जो है वो किस तरह से मजाक बनाते थे ड्रैगन का जिसका नाम था कस्टर्ड।
इंक एंड ब्लिंक आस्क्ड द ड्रैगन हिज एज। इंक और ब्लिंक जो हैं वो ड्रैगन से उसकी उम्र पूछा करते थे और इस तरह से उसका मजाक बनाते थे। कस्टर्ड नीड अ नाइस सेफ केज एट दैट टाइम दे बोथ लाफ एट हिम, क्योंकि वो हमेशा ये कहता रहता था कि मुझे एक अच्छी सी सुरक्षित, मुझे एक पिंजरा चाहिए और मैं उसमें सुरक्षित महसूस करूँगा, तो हमेशा वो रोता रहता था, इस तरह की डिमांड करता रहता था। इसलिए उसका मजाक बनाते थे इंक और ब्लिंक, यानी कि जो कैट और जो माउस हैं बेलिंडा के, वो उसका मजाक इस तरह से बनाते थे और बारी बारी फिर उसके पूछते थे कि तुम्हारी उम्र क्या है भाई, क्योंकि जैसे कोई मैच्योर व्यक्ति अगर इमेच्योर बात करता है तो उसको ऐसे पूछना भाई कितने साल के हो, यानी कि इस तरह की बात कैसे कर रहे हो। तो वो दिखने में इतना लंबा चौड़ा, ऐसे उसके बड़े बड़े दांत, सब कुछ वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखने में लगता था और जब वो इस तरह की बात करता था तो वो दोनों उसका तुम्हारी उम्र क्या है ऐसे कह के मजाक बनाया करते थे। आगे देखते हैं। हाउ डज बेलिंडा मॉक एट कस्टर्ड द ड्रैगन, और बेलिंडा किस तरह से हंसती थी ड्रैगन के ऊपर। बेलिंडा मॉक्स एट कस्टर्ड द ड्रैगन बाय लाफिंग वेरी लाउडली, और वो हंसती थी बहुत तेज़ आवाज़ करके, ज़ोर ज़ोर से खिलखिला के हंसती थी उन बातों पे दैट शुक द हाउस, जो कि पूरे घर को हिला दें, इतनी खतरनाक इतनी तेज़ उसकी हंसी हुआ करती थी। अदर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हर लाफ इन द सेम मैनर, और बाकी लोग भी उसकी हंसी में उसके साथ शामिल हो जाते थे, सेम उसी तरीके से ठहाके लगा लगा के सब लोग हंसते थे, कस्टर्ड का मजाक बनाते थे। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. What happens all of a sudden? अचानक से क्या चीज़ घटित हो जाती है। All of a sudden they all hear an unpleasant sound. अचानक से उन लोगों को एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो अच्छी नहीं होती है। प्लीजेंट मतलब होता है अच्छा लगना और अनप्लीजेंट यानी अच्छी नहीं लगने वाली, उसको उनको एक आवाज़ सुनती है। दे ऑल लुक ऑल अराउंड, और वो चारों तरफ देखते हैं सभी लोग। इन अ कॉशियस मैनर, बहुत ही सावधानी से ऐसे सतर्क होते हुए देखते हैं। इट वॉज द पायरेट इन द विंडो, और उनको क्या दिखाई देता है, एक समुद्री डाकू, पायरेट यानी एक समुद्री डाकू या समुद्री दस्यु भी आप कह सकते हैं, वो उनको खिड़की में दिखाई देता है। विंडा शब्द जो है वो विंडो के लिए यूज़ किया गया है कविता में। हाउ डू दे ऑल रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर, और फिर जब उन लोगों को वो दिखाई देता है समुद्री डाकू, तो वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। मस्टर्ड ग्रोल्स, मस्टर्ड जो है वो ग्रोल करता है यानी एक बार गुर्राता है। इंक क्राइज, इंक जो है वो चीखती है मियों करके। बेलिंडा क्राइज, ओह, बेलिंडा के मुंह से चीख निकलती है ओह। एंड दे ऑल वर ट्रैम्बलिंग विथ फियर व्हेन दे ऑल सी द पैरेट, और वो सारे के सारे कांप रहे होते हैं फियर से, डर से। ट्रैम्बलिंग यानी कांपना और फियर यानी डर, डर से वो लोग सब कांप रहे होते हैं। व्हेन दे ऑल सी द पैरेट, जब वो सारे के सारे उस समुद्री डाकू को देखते हैं। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate means no good. What weapons do the pirate have? Weapon यानी हथियार, क्या क्या हथियार थे उस समुद्री डाकू के पास में। The pirate have pistols, one in his right hand and the other in his left hand. उसके पास दो बंदूकें थी, एक उसके लेफ्ट हैंड में थी और एक उसके राइट हैंड में, यानी एक बाएं हाथ में और एक दाएं हाथ में। ही हेल्ड अ कटलेस विच इज़ वेरी ब्राइट इन हिज टीथ, और उसके दांतों में उसने कटार पकड़ रखी थी जो बहुत ही तेज़ धार वाली थी, तीखी थी। हाउ डज द पायरेट लुक इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों को पढ़ के आप किस तरह का चित्र देख सकते हैं, यानी कैसा लगता होगा वो पायरेट। द पायरेट हैज़ अ ब्लैक बियर्ड, पायलट जो है, जो समुद्री डाकू है पायरेट, उसकी काले रंग की दाढ़ी थी। हिज वन लेग वॉज मेड ऑफ वुडन, उसका एक पाँव लकड़ी का था। ही हैज़ इंटेंशंस ऑफ डूइंग नो गुड, और उसके जो इरादे थे वो बहुत ख़तरनाक थे, वो कुछ अच्छा नहीं करने वाला था, कुछ ख़राब ही करने आया था, वो उसके इरादों से दिख रहा था, उसके पोस्चर से पता चल रहा था। बेलिंडा पेल्ड and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse Blink strategically mousehold. What is the impact of arrival of pirate
ऑन बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स। बेलिंडा और उसके दोस्तों के ऊपर पायरेट के आने से क्या प्रभाव पड़ा। बेलिंडा पेल्ड विथ फियर, मस्टर्ड वॉज टेरिफाइड। बेलिंडा जो है वो डर के कारण पीली पड़ गई और मस्टर्ड जो डॉग था वो डर गया था। इंक एंड ब्लिंक वर ऑल्सो ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और इंक और ब्लिंक भी डर के मारे कांप रहे थे। What did Belinda and her friends do? बेलिंडा और उसके दोस्तों ने क्या किया। बेलिंडा cried for help, बेलिंडा मदद के लिए चिल्लाई। मस्टर्ड yelped and terrified, मस्टर्ड जो था वो भी घबरा गया और डर गया। इंक trickled down to the bottom, blink hid in a small hole, और जो इंक थी, बिल्ली थी, वो चुपचाप वहाँ से चालाकी से गायब हो गई, नीचे चली गई, बॉटम में चली गई, और ब्लिंक जो था वो एक छोटे से होल में घुस गया, यानी अपने बिल के अंदर जाके छिप गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, and with a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the parade like a robin at a worm। अब इसका क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ फाइट ऑफ कस्टर्ड, यानी आपको तुलना करनी है कस्टर्ड ने किस तरह से वो लड़ाई, वो जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ वो किया, उसके बारे में आपको तुलना करते हुए बताना है। कस्टर्ड जंप लाइक एन इंजन, सबसे पहली बात जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो एक इंजन की तरह कूद के आया। द अटैक ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वर कंपेयर्ड विद अ रॉबिन बर्ड हु अटैक्स अ विक्टिम, जो इसका अटैक था, यानी जो इसका हमला करने का तरीका था कस्टर्ड का, उसकी तुलना की गई है एक रॉबिन पक्षी से जो अपने शिकार को पकड़ती है, वॉर्म को पकड़ती है, केंचुओं को पकड़ती है, और दूर से इसको दिख जाती है और वो उड़ते हुए आती है और तुरंत उसको उठा के और गिट लेती है, गल्प कर लेती है। वैसे ही कस्टर्ड ने भी पायरेट को जो है वो निगल लिया था, हमने देखा पोएम में। तो इस तरह कंपेयर किया गया है उसको रॉबिन बर्ड से, जो अपने शिकार के ऊपर तुरंत हमला करती है, अटैक करती है। राइट फ्रॉम द अबव लाइन्स, हाउ वॉज द फाइट ऑफ पैरेट एंड कस्टर्ड द ड्रैगन, कि आप ऊपर की जो पंक्तियां हैं उनको पढ़ के बताइए कि जो दोनों थे, ड्रैगन और जो समुद्री डाकू, उन दोनों की जो लड़ाई हुई वो कैसी थी, वो आपको बताना है। कस्टर्ड द ड्रैगन स्नोर्ड लाइक ए इंजन, सबसे पहले जो कस्टर्ड जो हमारा ड्रैगन है वो एक इंजन की तरह है, जिसे इंजन में बहुत तेज़ आवाज़ होती है, वो वहाँ पे आवाज़ करते हुए आया, स्नॉटेड करते हुए आया। ही फॉट विथ हिज टेल एज आयरन बार्स इन एन अंडरग्राउंड प्रिजन, जिस तरह से एक अंडरग्राउंड यानी भूमिगत कारागृह के अंदर जिस तरह से सलाखें लगी हुई होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, उसी मजबूती से उसने अपनी जो पूंछ है उससे वहाँ पे आवाज़ें करनी शुरू कर दी, उनको उठा उठा के पटकना शुरू कर दिया, गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। और ही अटैक पायरेट विद अ क्लैटर अ क्लैंक, और उसने तुरंत वो आवाज़ों के साथ में अपनी पूंछ से सबसे पहले उसके ऊपर हमला किया। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम gorg from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. इसमें से क्या क्वेश्चन है, what wonders the पायरेट, कि किस चीज़ से पायरेट जो था उसको वो एकदम भौचक्का रह गया, क्या ऐसा देखा उसने कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आश्चर्य किस चीज़ से हुआ उसको। द पायरेट वॉन्डर्स एट द फियरलेसनेस ऑफ बेलिंडा's ड्रैगन, सबसे पहली बात जैसे ही उसने बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसकी बहादुरी देखी कि वो तो बिल्कुल भी डरा नहीं है, फियरलेसनेस यानी उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दिया। कस्टर्ड इज़ वेरी ब्रेव एट दिस टाइम एंड रेडी टू फेस द पायरेट, कि वो जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, वो बहुत बहादुर था और वो तैयार था उस समय, बिल्कुल रेडी था उस पायरेट का सामना करने के लिए। तो ये देख के वो भुचक्का रह गया, क्योंकि उसको ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई उसको इस तरह से सामने से मुकाबला करने वाला भी मिल सकता है। हाउ डज कस्टर्ड द ड्रैगन आंसर द अटैक ऑफ पैरेट, जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसने किस तरह से समुद्री डाकू का सामना किया, उसको किस तरह से जवाब दिया। कस्टर्ड द ड्रैगन टुक द अपॉर्चुनिटी एंड किल द पैरेट, कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसने मौके का फ़ायदा उठाया और उसने समुद्री डाकू को मार दिया। ही कट हिम इनटू पीसेस एंड एट देम अप, उसने उसको टुकड़ों में काट दिया और उसको पूरे को वो खा गया। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his
pirate victim, Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the parrot. इसमें से क्वेश्चन है how was dragon treated after the fight, यानी कि जो युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई ड्रैगन की और पैरेट की, उसके बाद में उसको किस तरह से उसके मित्रों ने ट्रीट किया, यानी उसके साथ कैसा बर्ताव किया. कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज ट्रीटेड वार्मली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से सबने उसके साथ बर्ताव किया. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको गले लगाया. मस्टर्ड लिक्ड हिम, जो मस्टर्ड जो कुत्ता था वो उसको चाटने लग गया. इंक एंड ब्लिंक टुक राउंड्स ऑफ द ड्रैगन, और इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ खुशी से चक्कर काटने लगे उसको प्रेज करते हुए. वर दे एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ द पैरेट, क्या समुद्री डाकू के मरने पर उन्होंने दुख प्रकट किया. दे ऑल वर वेरी हैप्पी ओवर द डेथ ऑफ द पैरेट, वो सारे के सारे बहुत खुश थे उस समुद्री डाकू की मृत्यु पर कि वो मर गया. दे डिड नॉट थिंक अबाउट हिम, उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं. दे वर ऑल प्रेजिंग कस्टर्ड द ड्रैगन, और वो सारे के सारे ड्रैगन जो जिसका नाम कस्टर्ड है उसकी तारीफ़ कर रहे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे कि उसने उनकी जान बचाई. तो चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरह से सब अब वापस शेखी बगाड़ने लगे, और क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखते हैं हम. What does Custard the dragon say about the bravery? कस्टर्ड ने बहादुरी के बारे में क्या कहा. कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ रियल, कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो वास्तविक है, ट्रू है, सच्चा है, बहादुर है. ही डजंट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा. अबाउट हिज ब्रेवरी, अपनी उस बहादुरी के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा. ही इवन प्रेजेस अदर्स दैट दे आर मोर वेलरस देन हिम, बल्कि वो तो अपने दोस्तों को ही कह रहा था कि हाँ मुझसे ज़्यादा आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हो. तो अपने फ्रेंड्स को भी वो अप्रिशिएट कर रहा था कि भाई मुझसे ज़्यादा तो तुम लोग ही बहादुर हो, जब वो अपनी शेखी बघार रहे थे. वॉट डू द अदर्स से अबाउट देयर फाइट विथ पैरेट, पैरेट के साथ जब वो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, उसके बारे में बाकियों का क्या कहना था. मस्टर्ड सेज दैट इफ़ ही इज़ नॉट डिस्करेज्ड ही विल बी डबली ब्रेव. सबसे पहले जो कुत्ता है वो कहता है कि अगर वो डरा नहीं होता तो वो दुगनी बहादुरी दिखाता. Ink and Blink say that they will be thrice as brave as they have been, और Ink और Blink कहते हैं वो 3 गुना बहादुरी दिखाते अगर वो लोग थोड़ा डरे हुए नहीं होते तो. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio Trulio little pet dragon. आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस. वेयर डज बेलिंडा लिव, राइट अबाउट द चेंजेस आफ्टर देयर फाइट विद द पैरेट. बेलिंडा कहाँ रहती थी और क्या बदलाव आए जब समुद्री डाकू के साथ ड्रैगन ने झगड़ा किया, उसको मार गिराया उसके बाद में. आफ्टर देयर फाइट विद द पैरेट देयर इज़ नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आया इस लड़ाई के बाद में, इस फाइट के बाद में कोई बदलाव नहीं आया उनमें. नो चेंज इन देम. बेलिंडा लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, और अभी भी बेलिंडा उसी घर में रहती है और वो सारे के सारे वैसे ही शेखी बगाड़ते रहते हैं, सब अपने आप को बहादुर कहते रहते हैं. वेयर डू द अदर फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा लिव, बेलिंडा के बाकी के दोस्त कहाँ रहते थे. द अदर फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा लिव वेयर दे हैव बीन लिविंग, उसके जो बाकी के दोस्त थे वो वहीं रह रहे थे जहाँ वो पहले रहते थे, यानी बेलिंडा के साथ ही रहते थे. दे ऑल आर ऑल लिविंग विथ बेलिंडा इन द लिटिल वाइट हाउस, और वो सारे के सारे अभी भी बेलिंडा के साथ उसके सफ़ेद घर में ही रहते थे. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a range, but Custard keeps crying for a nice safe cage. What does the poet say about the Belinda and her friends' bravery? Belinda और उसके दोस्तों के बहादुरी के बारे में कवि क्या कहते हैं. Poet says that Belinda is as valorous as barrel full of bears. सबसे पहले बेलिंडा के बारे में कवि कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बहादुर थी जैसे बहुत सारे भालुओं की ताकत उसके अंदर आ गई हो. Ink and Blink are brave enough to chase the lion, और Ink और Blink तो इतने बहादुर थे कि वो पीछा करते हुए जाते थे लॉयन का, जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाता था. डाउन द स्टेयर्स, और उसको सीढ़ियों से नीचे भगा के आते थे. मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज टाइगर, और मस्टर्ड जो डॉग है वो तो टाइगर के जितना बहादुर था.
वाई डज द पोएट राइट अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स? जो पोएट है वो बेलिंडा और उसके दोस्तों की बहादुरी के बारे में क्यों लिखते हैं? पोएट राइट्स अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स। कवि जो हैं वो बेलिंडा और उसके दोस्तों की बहादुरी के बारे में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ही वॉन्ट्स टू टेल दैट बीवेयर ऑफ फेयर वेदर एंड फॉल्स फ्रेंड। वो ये समझाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि साफ मौसम और झूठे मित्रों से सावधान रहो। द ब्रेव नेवर से अबाउट देयर ब्रेवरी, क्योंकि जो बहादुर होता है वो कभी भी अपनी बहादुरी के गुणगान नहीं गाता, उसका प्रचार नहीं करता। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से वो पहले बड़ाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है बेलिंडा को अपने दोस्तों की तो सारे गायब हो जाते हैं। और मदद कौन करता है? वो कस्टर्ड ड्रैगन मदद करता है, जिसको सब लोग कायर कहते थे। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इसमें आपको छोटे आंसर्स लिखने हैं। हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विथ देयर पेट नेम्स। कौन कौन से इसके अंदर पात्र आपको दिखे इस कविता में, उनके नाम बताइए और वो कौन कौन थे। 1 ह्यूमन एंड 4 एनिमल्स, 1 मनुष्य और 4 जानवर हैं। आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, इस कविता के पात्र हैं। बेलिंडा जो है वो एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है। कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन है। इंक जो है वो एक बिल्ली है। और ब्लिंक जो है वो एक चूहा है। और मस्टर्ड जो है वो एक डॉग है। Why did custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? कि कस्टर्ड जो है वो हमेशा रोता क्यों रहता था एक साफ सुथरे और क्वाइट से पिंजरे के लिए। वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और उसको कायर क्यों कहा जाता था। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कस्टर्ड हमेशा एक साफ सी सुरक्षित पिंजरे की तलाश करता रहता था, उसकी मांग करता रहता था। बिकॉज ही थॉट दैट द हाउस इन विच दे लिव्ड वॉज अनसेफ, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जिस घर में वो रहते हैं वो सेफ़ नहीं है, तो वो सोचता था एक पिंजरे में ही मुझे बंद कर दो ताकि मैं सेफ़ रहूँ। द ड्रैगन इज़ कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन बिकॉज ही ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। उसको कायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की तलाश में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल बाय। बेलिंडा जो है वो हमेशा उसको गुदगुदी करती रहती थी और बहुत ही बुरी तरह से गुदगुदी करती थी, उसको तंग करने वाले लहजे से। क्यों? बेलिंडा डिड सो बिकॉज इट वॉज देयर पास टाइम। बेलिंडा इसलिए करती थी क्योंकि ये उनका खेलने का तरीका था, वो अपना टाइम पास करते रहते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन बट द ड्रैगन यूज टू क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। वो सारे के सारे बैठ जाते थे, हंसते रहते थे एक छोटी सी लाल गाड़ी में, और ड्रैगन हमेशा रोता रहता था कि मुझे एक सुरक्षित की पिंजरे में डाल दो। सो बेलिंडा टिकल द ड्रैगन अनमर्सीफुली, इसलिए वो उस पर बिना दया दिखाए हुए उसके साथ गुदगुदी करती रहती थी unmercifully. Read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of a dragon. थर्ड स्टैंजा को पढ़ के बताइए कि किस तरह से जो ड्रैगन है उसका जो अपीयरेंस है, यानी वो कैसा दिखाई देता था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो एक ड्रैगन था उसके बहुत तेज़ दांत थे। ऑन टॉप इट हैज़ स्पाइक्स, उसके ऊपर स्पाइक्स बनी हुई थी। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे की तरफ उसके स्केल्स बनी हुई थी। इट माउथ एमिट्स फायर, उसका जो मुंह है वो आग उगलता था एक अंगीठी की तरह, फायर प्लेस की तरह। स्मोक कम्स आउट ऑफ नोज, नाक में से उसके धुआं निकलता था। एज इफ फ्रॉम अ चिमनी, जैसा कि चिमनी के अंदर से निकलता है। इट हैज़ शार्प एजेस लाइक डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पास जो उसके पाँव के जो उंगलियां थी उसमें तीखी कटारों के जैसे नाखून थे। With whom did Belinda live? बेलिंडा किसके साथ रहती थी? बेलिंडा lived with a black kitten, little grey mouse, a little yellow dog, a little dragon and a red wagon in a little white house. बेलिंडा रहती थी काले रंग की बिल्ली के साथ, ग्रे कलर के चूहे के साथ, और एक छोटे से पीले रंग के कुत्ते के साथ, और एक छोटे से ड्रैगन के साथ, और उनके पास एक लाल रंग की छोटी सी गाड़ी भी थी, और एक घर था बेलिंडा का। Why was dragon named custard? ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों रखा गया? ड्रैगन was named custard because of the timidity he always cried for a nice safe cage where he could live in. ड्रैगन जो है वो हमेशा रोता रहता था और वो बहुत ज़्यादा डरपोक सा लगता था, और वो कहता था मुझे एक सुरक्षित पिंजरा दे दो, मैं उसमें रहना चाहता हूँ। इसलिए उसको उसका जो नाम है वो कस्टर्ड रखा गया।
हाउ इज़ कस्टर्ड द ड्रैगन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? कस्टर्ड को इस कविता में किस तरह से वर्णित किया गया है? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन टॉप, स्केल्स अंडरनीथ, हिज माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, नोज लाइक अ चिमनी एंड डैगर्स ऑन हिज टोज। अगर हम उसका पूरा चित्र देखें तो उसके बड़े बड़े दांत थे, ऊपर उसके टॉप पे स्पाइक्स थी और स्केल्स थे उसके निचले हिस्से पे। मुंह जो था वो हमेशा आग उगलता रहता था, नाक में से धुआं निकलता रहता था जैसे चिमनी में से निकलता है, और पाँव के जो उंगलियां थी वो कटारों के जैसी थी। हाउ वॉज द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पेरेट? पेरेट और ड्रैगन के बीच का युद्ध कैसा था? द पेरेट हैड पिस्टल इन बोथ हैंड्स एंड कटलेस इन हिज टीथ। पेरेट के दोनों हाथों में पिस्टल थी और मुंह में कटार थी। ड्रैगन जम्प्स अपॉन हिम लाइक एन इंजन। लेकिन ड्रैगन उसके ऊपर एक इंजन की तरह आवाज़ करते हुए वार करता है। He hit him with his tail and gobbled him. उसने उसके ऊपर अपनी पूंछ से बहुत मारा और उसको वो निगल गया, ख़त्म कर दिया, टुकड़े करके खा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। What message do you get from the poem The Tale of Custard the Dragon? यानी कि ये जो कविता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इससे आपको क्या संदेश मिलता है? एक बहुत ही अच्छा सा संदेश ये कविता आपको दे के जाती है कि झूठे मित्रों से और सुख के साथ ही जो ऐसे मित्र होते हैं उनसे आप सावधान रहिए। आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन आपका सच्चा मित्र है जो आपके काम आएगा और कौन सिर्फ एक चापलूसी वाला मित्र है जो कि सिर्फ सुख का साथी है। जब आपको दुख आएगा या आपको कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें आपको एक मित्र की ज़रूरत होगी, वो आपके पास में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। द पोएम टेल्स अस नेवर बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड्स। ये कविता बताती है कि कभी भी झूठे दोस्तों पे विश्वास ना करें, और फेयर वेदर फ्रेंड्स, या फिर जो सुख के साथ ही आपके मित्र हैं, जो सिर्फ सुख के समय आपके दोस्त बन जाते हैं, उनसे भी सावधान रहें, दूर रहें। द ड्रैगन प्रूव टू बी द ब्रेवेस्ट। ड्रैगन जो है उसने बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बहादुरी दिखाई इस कविता के अंदर। एंड द बेस्ट फ्रेंड, और सबसे ज़्यादा सच्चा मित्र उसने अपने आप को सिद्ध किया। तो सबसे ज़्यादा बहादुर कौन था? ड्रैगन था, और सबसे उसका पक्का मित्र था बेलिंडा का, जो उसके काम आया, जिसने उसकी रक्षा करी। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इनको पढ़िएगा। थैंक यू।